अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में सबसे पहले हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। इसके बाद आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम आज बात करेंगे उर्दू शायरी के लिए कुछ बुनियादी इस्तिलाहात की। जो उर्दू शायरी में बुनियादी इस्तिलाहात होते हैं उन पर आज हम मुख्तसर बात करने वाले हैं, लिहाजा आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। ये वीडियो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और इससे अलावा जो क्लासेस हैं उनके लिए भी कारआमद और मुफीद साबित होने वाली हैं, लिहाजा आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो शायरी में सबसे पहले हम कुछ इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं। हम शायरी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, काफ़िया। काफ़िया किससे कहते हैं? आप यहाँ पर देखिए, काफ़िया के अगर हम लग़वी मानी देखेंगे, लुगत के एतबार से काफ़िया के मानी है मुसलसल आने वाला। अलबत्ता अगर हम इस्तिलाही एतबार से देखेंगे, इस्तिलाही शायरी में काफ़िया से क्या मुराद होता है? इस्तिलाही शायरी में काफ़िया से मुराद वो लफ्ज़ या मजमूए अल्फाज है जो शेर के आखिर में, यह शेर यहाँ पे शेर के आखिर में रदीफ से पहले इस्तेमाल हो और हम आवाज़ हो। आपको इस तरह से समझाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिनकी आवाज़ सेम होती हैं, जैसे हुआ क्या है, दवा क्या है। हुआ और दवा दो हम आवाज़ अल्फाज है। कहते हैं रदीफ से पहले जो दो हम आवाज़ अल्फाज एक शेर में आते हैं उसे हम काफ़िया कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये हुआ है और ये दवा है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, उनकी आवाज़ मिलती जुलती हैं, अलबत्ता इनका माना जो है, माने उनका डिफरेंट हैं। यही होता है काफ़िया। काफ़िया एक शेर में आता है जो दो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जो जिनकी आवाज़ सेम होती है, अलबत्ता उनका माने सेम नहीं होता है, उन्हें हम काफ़िया कहते हैं। अगर हम इस्तिलाही शायरी में देखेंगे, हम इस्तिलाही शायरी में उन्हें किस तरह लिखते हैं? हम लिखते हैं, शायरी में काफ़िया से मुराद वो लफ्ज़ या मजमूआ अल्फाज हैं जो शेर के आखिर में रदीफ से पहले इस्तेमाल हो और हम आवाज़ हो। ये हम आवाज़ होते हैं और रदीफ से पहले आते हैं। तो ऐसे अल्फाज को हम काफ़िया कहते हैं जिनकी आवाज़ सेम होती हैं और माने सेम नहीं होता है, माने डिफरेंट होता है, लेकिन ये हम आवाज़ होते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है, दवा और हवा, ये एक ही आवाज़ के दो अल्फाज हैं, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल दो डिफरेंट हैं, इसलिए हम इन्हें काफ़िया कह सकते हैं। काफ़िया के बाद अगर हम दूसरी इस्तिलाह देखेंगे, यहाँ पर क्या है, वो है रदीफ। अभी हमने पढ़ा रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज, तो यहाँ पर देखेंगे रदीफ किससे कहते हैं, रदीफ से क्या मुराद होता है। कहते हैं रदीफ के माने हैं गुड सवार के पीछे बैठना। शायरी की इस्तिलाह में रदीफ से मुराद वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ है जो काफ़िया के बाद मुकर्रर आए और बिल्कुल यकसां हो। इस तरह से समझते हैं कि रदीफ ऐसे दो अल्फाज होते हैं जो हम आवाज़ और हम मानी होते हैं, जिनकी आवाज़ और मानी सेम होता है, ऐसे अल्फाज को हम रदीफ कहते हैं। एक शेर में आने वाले हम आवाज़ और हम मानी अल्फाज को हम रदीफ कहते हैं। अलबत्ता रदीफ का अगर हम लफ्ज़ देखेंगे, लुगत के एतबार से लफ्ज़ी मानी है गुड सवार के पीछे बैठना, यह है रदीफ का मानी। लेकिन इस्तिलाही शायरी में रदीफ शेर में आने वाले दो हम आवाज़ और हम मानी अल्फाज को कहते हैं। अमूमन ये आखिर पे आते हैं, जैसे काफ़िया के बाद आते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, हमारे आगे जब कुसू ने तेरा नाम लिया, लिया देखिए आप, दिल सितमज़दा को हमने थाम थाम लिया। यहाँ पर आप देखेंगे, लिया 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 लिया, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका माने भी सेम है और जिनकी आवाज़ भी सेम है। हम माने इसी को कहते हैं जिनका एक ही मतलब होता है, हम आवाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी एक ही आवाज़ होती हैं। गो शेर में आने वाले दो हम आवाज़ और हम माने अल्फाज को हम रदीफ कहते हैं, और रदीफ अमूमन काफ़िया के बाद आते हैं और रदीफ से पहले काफ़िया आता है। एक बार फिर आपको समझाना चाहेंगे, काफ़िया दो हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं और रदीफ दो हम आवाज़ और हम माने अल्फाज को कहते हैं।
आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आप बात समझ रहे हो। शायर में अमूमन एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिससे कहते हैं सनअत तलमिया। सनअत तलमिया क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या मतलब होता है। सनअत तलमिया के लग़वी मायने हैं इशारा करना। अगर हम देखेंगे सनअत तलमिया का लुगत के एतबार से, यानी अगर हम डिक्शनरी में इसका मतलब देखते हैं तो इसका मतलब निकलता है इशारा करना। लेकिन अगर हम इस्तिलाह शायरी की बात करेंगे, अगर हम शायरी में देखेंगे, सनअत तलमिया से मुराद है कि एक लफ्ज़ या एक मजमूए अल्फाज के ज़रिए किसी तारीखी, सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। यानी सनअत तलमिया से मुराद कि किसी शहर में कोई वाक़या पेश किया जाए या किसी वाक़या की तरफ इशारा पेश किया जाए तो उस शहर को कहते हैं सनअत तलमिया। जिस शहर में कोई वाक़या या जिस शहर में किसी वाक़या की तरफ इशारा किया जाता है उस शहर को कहते हैं सनअत तलमिया। जैसे यहाँ पर एक मिसाल पेश की गई है, आतश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बर के खरमन सद का ही तूर था। यहाँ पर क्या समझाया जाता है, ये मीर तकी मीर का शायर है। मीर तकी मीर इस शायर में समझाना चाहते हैं, एक वाक़या पेश करते हैं कि हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे कहीं तूर पर। एक बार हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से रुजू किया और कहा कि मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप में इतनी सख्त नहीं है, आप में इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मेरा जलवा, आप मुझे नहीं देख सकते हो। तो हज़रत मूसा के इनकार करने पर अल्लाह ताला ने कहीं तूर पर एक तजल्ली, अपने नूर की एक किरण कहीं तूर पर डाल दी। तो इस तरह से कहीं तूर जलकर राख हो गया। ये वाक़या पेश किया जाता है और हज़रत मूसा बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। यही वाक़या पेश करता है मीर तकी मीर अपने इस शहर में, यानी इस शहर में एक वाक़या पेश किया जाता है, हज़रत मूसा का वाक़या इस शहर में पेश किया जाता है। गो जिस शहर में कोई वाक़या पेश किया जाता है उस शहर को कहते हैं सनअत तलमिया। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे और आपके लिए ये काफ़ी मुफीद और कारआमद होने वाला है। अमूमन क्लास 11th 12th के बच्चों के ग्रामर में ये आता है और खुसूसन क्लास 10th। आगे बढ़ते हैं। चौथी इस्तिलाह है तशबिया। तशबिया तो आप बखूबी जानते होंगे, तशबिया शायरी में भी इस्तेमाल होती हैं। तशबिया से क्या मुराद होता है? लिखा है तशबिया का ताल्लुक लफ्ज़ मुशाबहत से है। मुशाबहत हो गया एक जैसी चीज़ें, किसी चीज़ से मुशाबह देना, मिलाना, जिसके मायने हैं किसी खुसूसियत में एक जैसा होना। इस्तिलाही शायरी में अगर हम देखेंगे, इस्तिलाही शायरी में तशबिया से मुराद कि वो दो मुख्तलिफ चीज़ों की मुश्तरका सिफत की बुनियाद पर एक दूसरे के मानद करार दिया जाए। जैसे मैं क्या कहूँगा कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह ठहराना, उसे हम कहते हैं तशबिया देना। यहाँ पर हम जैसे हम उर्दू में लिखते हैं, ग्रामर में लिखते हैं कि चाँद सा चेहरा, जो चेहरा है वो चाँद की तरफ खूबसूरत होता है। वो चाँद तो नहीं होता है लेकिन खूबसूरत इस तरह होता है चेहरा जिसे हम कहते हैं चाँद सा चेहरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शायर ने अपनी शायरी के ज़रिए तशबिया का इस्तेमाल किया। लिखा है नाजुकी उनकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी हैं। यानी अपने महबूब की तारीफ़ करता है, अपने महबूब के होंठों की तारीफ़ करता है कि मेरे महबूब के लब, मेरे महबूब के होंठ इस तरह नाजुक हैं जिस तरह के गुलाब की एक पंखड़ी होती हैं। यानी जिस तरह गुलाब नाजुक होता है इस तरह मेरे महबूब के होंठ नाजुक हैं। इसे कहते हैं तशबिया। इसने अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह दी है। इसे कहते हैं तशबिया, मुशाबहत देना। गो तशबिया से मुराद होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाना या एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह ठहराना। तो इसके बाद जो हम पांचवी इस्तिलाह पढ़ने वाले हैं ये है इस्तारा। शायरी में शायर अमूमन इस्तारा या तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल करते हैं, इस्तारा का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखना है कि इस्तारा किससे कहते हैं। कहते हैं इस्तारा के लग़वी माने, यहाँ पर है कि इस्तारा के लग़वी माने हैं उधार लेना। उधार लेना। लेकिन अगर हम इस्तिलाही शायरी की बात करेंगे, इस्तिलाही शायरी में इस्तारा से मुराद
वो सिफत है जिसके तहत किसी लफ्ज़ को इसके हकीकी मानों से हटकर किसी और शाय से मुशाबहत की वजह से इसके मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए। यानी इस्तारा से मुराद होता है कि जो लफ्ज़ का हकीकी मतलब होता है, शायरी में हम उस लफ्ज़ के माने से हटकर इसका कोई और मतलब निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, किस शेर की आमद है कि दिन कांप रहा है, दिन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है। इस शेर में क्या कहा गया है? इस शेर के पहले मिसरे में इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। इस शेर के पहले मिसरे में इस्तारा इस्तेमाल किया गया, शेर का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए शेर का लफ्ज़ बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन कोई शेर तो नहीं थे, लेकिन उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया शेर। और शेर, अगर हम शेर का हकीकी मायने देखेंगे, शेर कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ शेर से मुराद एक ताकतवर बहादुर इंसान है, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन के लिए लफ्ज़ शेर इस्तेमाल किया गया है। शेर दरअसल कोई और मतलब है, और इसका अगर हम मजाजी मायने देखेंगे, इसका मजाजी मायने हम देखते हैं यहाँ पर मुराद शेर से यहाँ मुराद हज़रत इमाम हुसैन है। जब एक लफ्ज़ के हकीकी मायने से हटकर हम कोई दूसरा मायने निकालते हैं तो ऐसे लफ्ज़ को हम इस्तारा कहते हैं। शायरी में अमूमन शायर इस्तारात का इस्तेमाल किया करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और एक इस्तिलाह पढ़ते हैं जिसको कहते हैं सनअती तज़ाद। सनअती तज़ाद से क्या मुराद है? कहते हैं शेर, ये यहाँ पर है, सॉरी शेर, ये एडिटिंग में एरर हुआ है, ये शेर है शीन एंड रे शेर। शेर में ऐसे अल्फाज को एक साथ लाया जाए जिनमें एतबार माने तजाद यानी जिद पाई जाए, ये शायरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सनत है। इसको तकाफुत तबाक भी कहते हैं। इसकी एक मिसाल मलाहिज़ा है, अमीर शहर को इससे क्या गरज, फ़कीर शहर कब से दर बदर है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सनअती तज़ाद एक ऐसे शेर को कहते हैं जिसमें दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहेंगे चर्चा है करीब व दूर तेरा, करीब और दूर ये दो मुतज़ाद अल्फाज हैं। अगर हम लिखते हैं करीब, इसकी ज़िद लिखते हैं दूर। इसी तरह यहाँ पर लिखा है अमीर शहर, और इसका ज़िद क्या लिखा है नीचे, फ़कीर शहर। फ़कीर शहर, अमीर शहर और फ़कीर शहर ये दो अल्फाज हैं। अमीर और फ़कीर ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। कहते हैं ऐसे अल्फाज, ऐसे शेर जिनमें दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ऐसे शेर को हम सनअती तज़ाद कहते हैं। जिस शेर में दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उस शेर को हम सनअती तज़ाद कहते हैं। और सनअती तज़ाद को तकाफुत तबाक भी कहते हैं। इसे तकाफुत तबाक भी कहते हैं, जिससे हम कहते हैं सनअती तज़ाद को तकाफुत तबाक भी कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। शाबाश। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब आखिर पर देखते हैं सनअती तअल्ली। सनअती तअल्ली से क्या मुराद होता है? सनअती तअल्ली, इसे पढ़ते हैं सनअती तअल्ला भी और सनअती तअल्ली भी पढ़ते हैं। कहीं पर आप देखोगे इसकी यहाँ पर एक खड़ा अलिफ होती हैं, कहीं पर नहीं होती हैं। सनअती तअल्ली आप पढ़ेंगे या सनअती तअल्ला पढ़ सकते हैं। सनअती तअल्ली किससे कहते हैं? कहते हैं कि शायर अपने किसी शायर में अपनी शायरी की बड़ाई की तरफ इशारा करता है, इशारा करे या बयान करे। यानी जिस शायर में शायर अपनी शायरी की खुद तारीफ़ करे, अपनी तारीफ़ खुद करता है, उस शायर को कहते हैं सनअती तअल्ली। यानी जिस शायर में शायर अपनी शायरी की खुद तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर लिखा है हम मिजाज गज़ल से है खूब आशना, हमसे कायम है हुस्न गज़ल दोस्तों। यहाँ पर किसी शायर का शार लिखा हुआ है कि हम मिजाज गज़ल से हैं खूब आशना, यानी हम गज़ल खूब जानते हैं और हमारी वजह से हैं गज़ल की दुनिया आबाद। ये अपनी तारीफ़ करता है, ये कहना है कि मैं सबसे बड़ा गज़ल गो शायर हूँ। गो जिस शायर में शायर अपनी शायरी की खुद तारीफ़ करता है उस शायर को कहते हैं सनअती तअल्ली। तो मुख्तसर हमने क्या पढ़ा, सरसरी हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, एक रिवीजन। सबसे पहले काफिया। काफिया ऐसे दो अल्फाज होते हैं, शायर में ऐसे दो अल्फाज होते हैं जो एक ही आवाज़ के होते हैं और उनका माने डिफरेंट होता है। हम आवाज़ होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है
हुआ दवा आपको बताया। इसके बाद पढ़ा हमने रदीफ। रदीफ काफिया के बाद आने वाले दो हम आवाज और हम माने अल्फाज को रदीफ कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल है शायर में लिया लिया। इसके बाद तीसरी देखते हैं सनअत ताली। सनअत तलमिया वो शेर होता है जिसमें कोई वाकया बयान किया जाए या जिसमें किसी वाकया की तरफ इशारा किया जाए। इसके बाद तशबिया, जिससे मुराद मुशाबहत यानी एक चीज को दूसरी चीज की तरह या दूसरी चीज की मानंद ठहराना, उससे हम कहते हैं तशबिया। इसके बाद इस्तारा। इस्तारा ऐसा होता है कि जिसमें एक लफ्ज़ को हकीकी मायने के बजाय उसके मजाजी मायने की तरफ देखा जाता है। जिस तरह यहाँ पर शेर से मुराद इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन इस शेर का मजाजी मतलब है और इसका हकीकी मतलब क्या है? इसका हकीकी मतलब वही जंगल वाला शेर है, लेकिन यहाँ बहादुरी की तरह इशारा किया गया है, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन को शेर इमाम हुसैन के लिए बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सनअत तज़ाद ऐसे शायर होते हैं जिसमें दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद सनअत ताली एक ऐसा शायर होता है जिसमें एक शायर अपनी शायरी की खुद तारीफ करता है। मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद रही होगी और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।